जय जय कमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बटुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नहरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य बाबूजी का परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र चल रहा है अपने मंदिर में। पूज्य भाई जी का चरित्र, एक महामानव, एक समग्र जिनमें जीवन दर्शन हमें प्राप्त होता है, देशभक्त, मातृभक्त, पितृ भक्त और अंत में भगवान के भक्त। अभी हम पूज्य भाई जी के क्रांतिकारी जीवन के विषय में सुन रहे हैं। आज के मंदिर में भी विशिष्ट उपस्थिति है। हमारे दो भैया आए हैं, पूज्य श्री मोहताज पिताजी ने भेजा है। भैया का परिचय अभी आप लोगों को कराएंगे। ठाकुर जी की प्रसादी माला से स्वागत भी करेंगे। बहुत देर से भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे ठाकुर जी के पट आप हम 10 बजे के आसपास में सब लोग बात करते हैं, फिर तब चर्चा करेंगे, भैया से मिलेंगे। लेकिन हमारा नित्य का नियम है ये, क्या बताएं महापुरुषों का जीवन चरित्र कहां से कहें, कौन सी बात कहें, कौन सी रखें। ये कौन सी ऐसी बात है जो समग्रता से कही जा सके। इसके लिए भी बुद्धि और वाणी का सामर्थ्य भगवान प्रदान करते हैं। जब 1914-15 का समय था, पूज्य भाई जी कलकत्ता में थे उस समय। गांधी जी का प्रथम स्वागत हिंदू महासभा के महामंत्री की तरफ से उन्होंने किया। महामंत्री थे और मदन मोहन मालवीय जी की बड़ी सहायता की। मदन मोहन मालवीय जी तो बड़े आत्मीय हो गए। गांधी जी से भाई जी का बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था। लेकिन गांधी जी की कई नीतियों का वो खुल के ही उन्होंने मेरे पास पत्र रखे हुए, जिन्होंने पत्र लिखे बापू को, और उसमें कई पत्रों का में विरोध किया कि महात्मा जी ये ठीक नहीं है, जिसमें कई नीतियां ऐसी थी जो हिंदू जनमानस पे जिसका बड़ा विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खैर उस विषय की चर्चा नहीं है तो हम नहीं कहेंगे। उसी समय विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इनसे मिलना, सुभाष चंद्र बोस से बहुत अच्छी दोस्ती। हमने मानिक कल्ला बम कांड के बारे में सुना। देशबंधु चित्तरंजन दास जी का भाई जी से बड़ा नाम सुना होगा अपने इतिहास में इन लोगों का, देशबंधु चित्तरंजन दास जी। ये बड़े उदार थे। देशबंधु तो इनको लोग कहने लगे, सबके भाई, देश के भाई।
कैसे? इतने उदार चित्त थे कि इनके घर पे इनके आचार विचार को भाई जी ने नजदीक से देखा, बड़े प्रभावित हुए। कैसे? इनके घर पे आसपास में इतने लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जैसे रहीम खान के फतेहपुर सीकरी में उनके घर के आगे, रहीम जी के घर के आगे भीड़ लगी रहती थी। ऐसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी के पास में कोई वृद्धा मांगने आ रही है, किसी की बेटी का ब्याह करना है, वो पैसे मांगने आ रहे हैं, कोई कंकाल जैसे बहुत लोग जो कई दिनों के भूखे हों, ऐसे लोग, किसी को अपने घर में किसी का इलाज कराना है, ऐसे लोग जिनकी कोई सहायता कहीं न मिले, वहां देशबंधु चित्तरंजन दास जी के पास में मिलती थी। क्या करते थे वो? उस समय में उनको 1-1 लाख रुपए पर डे भी वो केस में जीत जाते थे, और वो शाम तक जब पहुंचते तो वो 1 लाख रुपए भी ठिकाना लगा देते थे। उनके घर में मनी ऑर्डर उनका मुंशी बनाता रहता था, जो वो दिन भर कमाते थे उसके सारे मनी ऑर्डर लोगों के लेटर आते रहते थे, मेरे को इतने पैसों की जरूरत है। और कैसे उसको सहायता करते, इस प्रकार से कोई लोग तो खुला मांगते, कई बार वो पता करवाते, कई लोग उन्होंने इसी सेवा के लिए जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने किसी को पैसों की, धन की आवश्यकता हो, कोई ऐसी आवश्यकता हो जो मैं उसकी पूरी कर सकता हूं तो मुझे बताए। तो किसी घर में जरूरत पड़ती तो उसके यहाँ ऐसे भी लिफाफा भिजवा देते थे। कोई बहुत संकोची होता तो उसे बुलाते। अगर मान लो उस समय 1 पैसा चलता था, 1 रुपए तो महीने की सैलरी भी होती थी, तो उन्होंने जैसे उस व्यक्ति को बुलाया और बुला के कहते थे मेरा एक काम है, उनके यहाँ पे जाके ये चीज देनी है, और ये वो काम का खर्चा मान लो 5 रुपए पड़ता है, तो ये उसे 15 रुपए दे के भेजते, 20 रुपए दे के भेजते। जब वो व्यक्ति वापस आके 5 रुपए का खर्चा बता के बाकी पैसे वापस लौटाता तो कहते क्या हम खाली बैठे हैं, हमें यही काम है तकादा करने का, रखो रखो, जब हिसाब होगा तो कर लेंगे। इस तरीके से उन्होंने इतने लोगों का, और कभी कभार ऐसे कहते तुमने ये काम किया था, ये जगह तुम्हारा पैसा बाकी रह गया था, किसी को भिजवाते थे, ऐसे भिजवाते थे। तो भाई जी ने कहा ऐसे इतने लोग देखे। एक बार गांधी जी इनके घर में आए तो गांधी जी कहने लगे इनके 16 आने में से 12 आने तो लोग ही ठग लेते हैं, इनके लोग ठगे जाते हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने कहा, कहने लगे कि महात्मा जी अगर मेरी जगह आप होते तो आप ठगे जाते, मैं तो कभी नहीं ठगा जा सकता, क्योंकि मेरा एक एक पैसा भगवान के लिए जाता है। देखो लोग भगवान की सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग समाज का काम करते हैं, और तुरीया या कार्या या बद्धा कटिया, भगवान हमने आपके कार्य के लिए और कमर कसी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना के अंदर में ये पंक्ति कही गई प्रार्थना में कि आपके कार्य के लिए तुरीया या कार्य, हे देव ये आपका कार्य है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू में सुखम वर्धितो है। महामंगले पुण्य भूमि त्वदन्ते, महामंगलमयी आप पुण्य भूमि है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। गर्व से सभी कहे हिंदू हैं, हम एक हैं, स्नेह सूत्र में बंधे भेद भी अनेक हैं। क्यों? ये तो मुझे लगता है राष्ट्र की आराधना। महर्षि अरविंद ने कहा मुझे ये देश
जीता जागता प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति लगता है भगवान की। और उनकी धर्मपत्नी विदेशी थी, श्रीमा पांडिचेरी। उन्होंने कितनी इस देश की सेवा की। क्या सुभाष बाबू को भूल जाएंगे? अज्ञात जीवन, उसके बाद का उनका क्या रहा किसी को पता नहीं। हा? लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हमारे देश में हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए जिनके घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं थी, नौकर नहीं थे, अपने कपड़े भी खुद धोते थे। 2 जोड़ी कपड़े थे भारत के प्रधानमंत्री के पास में। देश से बाहर एक षड्यंत्र का शिकार हुए, लेकिन ये सब विभूतियां थी। एक समय राजनीति में भी ऐसे लोग थे। देशबंधु चित्तरंजन दास जी, एक और भाई जी के चरित्र में, भाई जी ने इनसे, और भाई जी के अपने जीवन में कितना दाम था। एक व्यक्ति बार बार बोलता ना, मेरे घर में कोई मर गया, बीमार है, उसके अंतिम संस्कार के लिए चाहिए, कोई बीमार है तो बीमार के इलाज के लिए चाहिए, कोई मर गया तो अंतिम संस्कार कराना है। इतना झूठ बोल बोल के ले आते थे। एक जन ने कहा, ये बंदा झूठ बोलता है भाई जी। भाई जी ने कहा, देखो मुझे पता है, पहले दिन से पता है झूठ बोलता है, लेकिन इसे मुझसे आशा है कि मैं यहाँ मिलेगा मुझे। पूज्य बाबा की जय जय प्रीतम में एक पंक्ति है ना, आशा इसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांग तो है मेरे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। ठाकुर जी जब हमारे हैं तो हमारे ठाकुर जी किसी की आशा नहीं तोड़ते, तो हम किसी की आशा क्यों तोड़ें? ये भाई जी ने, देखिए ये भाई जी का निर्माण चल रहा था। भाई जी को भगवान मिले, साक्षात दर्शन हुए उससे पहले, और फिर भगवान मिलने के बाद में इतने उच्च कोटि के महापुरुष रहे और इन्होंने सब काम किए। एक व्यक्ति इतने काम कर सकता है, वो समाज के काम किए, सामाजिक, हाँ, और फिर कुछ चाहना नहीं। बड़े बड़े लोग भारत रत्न जैसे पुरस्कार को लौटाने वाले, ये हमें चाहिए ही नहीं। राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गोविंद वल्लभ पंत जी को भेजा, तो उन्हें लौकिक उपाधियां चाहिए ही नहीं थी। ऐसे ही डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर शरद चंद्र बनर्जी। ये डॉक्टर साहब भाई जी को इनसे बड़े प्रभावित थे। क्या कहें, ये होम्योपैथिक के डॉक्टर थे शरद चंद्र बनर्जी जी। तो तंत्र मंत्र भी करते थे किसी को ताबीज दे दिया, किसी को, लेकिन इतना दवाइयों को भगवान के पास ले लेके दवाइयों का नाम मंगाते थे, दवाइयों का नाम रखते थे XYZABC, ऐसे दवाइयों का नाम थे। टाइफाइड के लिए दवाई देनी है, और लोगों को साथ में मंत्र फूंक के उस दवाई के अंदर में भी भगवान के सामने रखते हुए उसे मंत्र फूंक, और लोगों को जब कहीं सहारा, और वो ऐसे डॉक्टर थे 1 रुपया नहीं लेते थे। दिन में उनके यहाँ लोग अपनी पर्चियां भेज देते थे, अपना एड्रेस देख के छोड़ जाते थे। रात्रि में वो अपने दवा खाने से आते थे, तो रास्ते का किराया भाड़ा भी लेते थे, उनके घर ढूंढ ढूंढ के जाते, दवाइयां देते उनको, लोगों को। आज की पर्चियां इकट्ठी करते हैं, आज इन लोगों के घर में जाना है। जिनके घर जाते हैं उनके घर में पानी पीना है, कुछ खाना पीना, ना किसी भी तरीके से नहीं। और हर रोगी को एक बात कहते थे, भैया बस एक काम करना, क्या? भगवान पे विश्वास रखना। देखिए, जो लोग पीके इत्यादि मूवी देखते हैं, ओ माय गॉड देखते हैं और कहते हैं कि ये जो सारी कमी जो कौन फिरकी ले रहा है, वो फिरकी सारे उनके भक्त जो भगवान के भक्त हैं, उनको लगता है उनके साथ ही फिरकी ली जा रही, जबकि सारी फिरकी तो संसार के बाकी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो लोग हैं, जो इतनी मूवी बनाते हैं, उससे 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। उनसे पूछो, तुम्हें शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा जो पानी में दूध मिला के
पानी में 2 चम्मच दूध में पानी नहीं मिलाते, पानी में थोड़ा दूध मिलाते हैं और फिर उसे थोड़ी सफेदी करके हर हर महादेव करके चढ़ा देते। तो तुम्हें लगता है सारी समस्या इन अंधविश्वासियों के साथ में है, लेकिन इन्हें कुछ दान देना चाहिए, इस दूध की बजाय दान देना चाहिए। देखो कितने लोग बिना दूध के मर रहे हैं। जो लोग ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बातें करते हैं उनसे पूछो तुम कितना दान कर रहे हो। ये जो लोग बड़ा प्रोग्राम और बड़ी मूवी बना के जो तुमने कमाया है उससे कितने % तुमने दिया लोगों को? जो भी दिया है संसार में भगवतवादियों ने दिया है, भगवान पे विश्वास करने वालों ने ये माना कि संसार सिर्फ अपने लिए नहीं है। क्रांतिकारी फांसी के फंदे पे झूल जाते अगर वो यही कहते एक बार जो जाए जवानी फिर न आए दीने के 4 दिन बाकी सब बेकार। अगर उनको सेकंड हैंड जवानी वाले लड़के होते तो क्या देश के लिए मरते? वो तो भारत माता को क्या बोलते थे कि ये जगत माता है। हम अपनी प्राण अर्पित करके आहुति दे रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। माँ माँ कह के, भारत माता की जय कह के प्राण दे देने वाले किस देश में माँ? ये देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्ति कह रहे हैं, हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, चाहते पर लो पड़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में देखना है। वक्त लाने पे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त लाने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सलपरों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए का दिल में है। बताने पे बता देंगे मुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे ऐसे ये सब भगवतवादी थे। झांसी की रानी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। क्या जो रानी थी ना 10,000 नाम जब लिखती थी, भगवत गीता का उल्टा सीधा पाठ करती थी, उल्टे से भगवत गीता पूरी आती थी, कंठस्थ भगवत गीता, फ्लुएंट इंग्लिश बोला करती थी। मणिकर्णिका नाम था, ये झांसी की रानी थी, ये परम भक्ता थी भगवान की, तभी डरती नहीं थी एक बार काल भी सामने आ जाए। ये भगवतवादियों का देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ, इस जो पढ़े लिखे समाज के अंदर में एक नई बीमारी का जन्म हुआ है, अनास्था। क्या बताएं? जानवरों को खाने वाले
जिन्हें न खान पान का पता न कोई चीज, उल्टी चीज सिखाने चले हैं। चारों तरफ भयानक बड़े बड़े कड़े से कड़े कानून बना दीजिए, लेकिन हर जगह व्याभिचार की खबरें आ रही है। लोग सोचते हैं कि अनपढ़ लोग व्याभिचार करते थे। जब देश में संस्कारी समाज नहीं होगा, संस्कार की बात करेंगे नहीं। अभी बहुत सारे कैंपेन्स चला रहे हैं, उसमें दूसरों की पोल खोल रहे हैं, तो देखना हमाम में अधिकांश नंगे ही निकलेंगे। पोल खोल के क्या मिलेगा? और आज मुझे बताइए, जो पोल खोल रहे हैं उनमें से चरित्र किस किस का ठीक है? एक बच्चा कल न्यूज चैनल पे आया, तो बच्चा कह रहा था, ये भैया जो अभिनेत्री जी हैं, इन्होंने किसी बहुत बड़े अभिनेता पे आरोप लगाया है कि 20 वर्ष पहले इनके साथ में किसी ने और छेड़छाड़ की और ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला, भैया ये जो अभिनेत्री जी हैं, इनकी कोई मूवी कोई देख ले, कल 2-3 बच्चे आए तो वो शर्मसार हो जाए कि इतने खराब रोल करती हैं। फिर समाज की एक संरचना के बारे में बात की जा रही है कि एक हेल्दी संरचना होनी चाहिए जिसके अंदर सबको सम्मान मिले। जिस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ले जाने की बात चल रही है, उसमें माताओं का सम्मान है ही नहीं। स्त्री भोग्या है, वहां पूज्या नहीं है उनकी दृष्टि में, जबकि स्त्री का स्वरूप हमारे यहाँ पूज्या का स्वरूप था। क्या बताएं, ना तो ये प्रथाएं थी हमारे यहाँ, पर्दा प्रथा और ये सब चीजें थी नहीं, लेकिन शास्त्र में स्त्री का जो स्वरूप बताया गया, अगर जहां पे नारी का पूजन होता है वहां पे भगवान मनु कहते हैं रमन्ते तत्र देवता, वहां पे देवताओं का वास होता है। एक तरफ नारी का ये स्वरूप है। शूर्पणखा जब आई थी, स्वच्छंद स्वरूप तो हमारे पुरुषों का भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन क्या बताएं, ये एक बीमारी है, दूसरे से सुन के लग जाती है। टीका लगाते हो, टीका लगाते हो, ओ तुम बड़े पंडित जी हो, चोटी रखे हुए देखेंगे। हमारे नारायण प्रभु तो पहले से रखी हुई है, लेकिन अधिकांश साधक रखते हैं चोटी। वो कौन से गुरु हैं? गुरु रंधावा जी, वो चोटी रखते हैं क्या? है? कौन रखते हैं? चोटी रखते हैं कोई? हाँ? अच्छा, तो कोई सिंगर रखे, कोई एक्टर रखे, तो फिर चोटी रख लेंगे, उसको देख के तो रखने के लिए हम छूट कर देंगे, लेकिन कोई साधक रख ले तो उसे छेड़े। या तो कोई हिकट लड़का हो जो छूटते गए, शिखा पे हाथ, हकीकत राय जैसे वीर थे जो रखने नहीं देते थे। शिखा सूत्र तो हिंदू की पहचान है, हिंदू मात्र की। पंडित जी क्या होता है? पंडित जी भी हिंदू है, जिसमें ठाकुर साहब हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, चाहे हमारे अंत्यज भाई तक जितने भी हैं, सब के सब चोटी शिखा सबको रखनी चाहिए। हा? लेकिन लोग कह के आपके दिमाग में भर देंगे, जैसे वो पंडित जी लेके चले थे बछड़े को, गधे का बच्चा कहाँ से लाए? पंडित जी गधे का बच्चा कहाँ से लाए? 4-5 ठग मिल गए, अलग अलग हो गए, गधे का बच्चा। वो बार देखिए बछिया थी, गधे का बच्चा कहाँ से? जब उसे लगा जब हर थोड़े एक कोस के पास में एक जना मिलता है गधे का बच्चा बोलते, तो पंडित जी बोलते हैं शायद आंख में कुछ गड़बड़ है क्या, मेरे दिमाग में भ्रम हुआ, ये गधे का बच्चा। पंडित जी छोड़ दिया उसे, ठगों ने ऐसे ठग लिया। ऐसे ही आपको कह के मैंने कहा ना, बहुत खराब। रास्ते में चलते हैं तो कभी कभार देखते हैं बहनें, पढ़ी लिखी बहनें, माताएं। अभी एक बच्चा बता रहा था कि इतनी बुरी गालियां देती हैं,
क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। मैंने कहा मैं तो सुना है पढ़ी लिखी अनपढ़ माताएं गालियां देती थी गाँव की देसी, उनको माहौल ऐसा मिल गया तो देने लगी, फिर उन्हें बताते तो गालियां छोड़ देती हैं। पर पढ़ी लिखी लड़कियां देने लगी, उनकी पढ़ाई उन्हें क्या पढ़ा रही है? क्या हो रहा है बताओ? समाज के अंदर कितना अनर्थ पढ़े लिखे समाज के अंदर में हो रहा है। बताइए, जो अधिकांश गालियां उन्हीं माताओं पे बनी है, तो गाली किसको दे रही है? सारी गालियां पहुंच जाती खुद के पास ही। गालियों का तो बहिष्कार करना चाहिए, जबकि बोले समाज में कोई गाली देगा तो उसका बहिष्कार करो। मुझे तो गालियां इतनी खराब लगती है, सामाजिक बुराई जैसी लगती है। और बहनें माताएं, स्वतंत्रता है ना, अब हम भी गाली देंगे, कमाल की बात है। युगों तक पुरुष देते रहे, अब हम कंधे से कंधा मिला के गालियां बखेंगे। अभी देखो एक मंदिर का नियम है, कल को ये नियम हो जाएगा तुम लोग ब्रह्मचारी क्यों। अब ऐसे ऐसे नियम आ गए समाज के अंदर में, लड़के से लड़का शादी कर रहे हैं, लड़की से लड़की शादी कर रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं रो रहे होंगे, उनके माँ बाप भी तो रो रहे, दिखाओ टीवी में। लेकिन अगर कोई कदाचित कोई सन्यासी बन जाए, कोई किसी आश्रम में जाके साधु बन गया, इतने साल से सनातन धर्म में साधु संतों की परंपरा थी, लेकिन वो परंपराएं समाप्त हो जाए, कदाचित कोई बच्चा उस रास्ते पे चला गया ना, तो हम कहेंगे ये क्या अनर्थ हो गया, अब माता पिता की सेवा कौन करेगा। जब बच्चा भग जाए किसी उटपटांग के साथ में, तब पूछो उनसे, तब तो कहेंगे इनका अधिकार है, आपका बच्चा नशा कर रहा है, नशा करना भी अधिकार है। हाँ, लो अब ये कह रहे घर पे बैठ के पी, ऐसा सिस्टम चला गया कि कहीं बाहर जाके पीने की जरूरत है। कितना अनाचार। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं ना, उन्हें विभत्स करके दिखाना, ये वर्तमान की बात चल रही है। हम किधर बचाएंगे, अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, ये बात मुझे तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये जरूर बात है, तेही राखी रघुवीर तेही उबरे तेही काल में। ऐसे में भगवान अगर रक्षा कर ले। भाई जी के जीवन में भी एक बात आती है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। एक मित्र भाई जी के थे, जानकारी के थे, वो पहले क्या करते थे, क्लब में नहीं जाते थे। उसके उनके 4-5 दोस्तों ने कहा, अरे क्लब में आ जाए करो, थोड़ा एंटरटेन करेंगे, खाना मत कुछ भी। तो वो कुछ खाते नहीं थे, वो लोग खाते रहते थे। तो कहते अपने घर से ले आया कर, वो घर से पैक करा के लाने गए। अरे यार, जो कुछ तुझे पसंद है वो तुझे वेजिटेरियन नहीं बनवा देंगे। उनके साथ रहे को समझने का, हाँ एक बनवा दे। फिर वो कह रहे कोई बात नहीं, कह रहे थोड़ा छूने हमें भी दिया कर। अब वो उसका जूठा उसमें से निकाले खा रहे हैं ऐसे। और पूज्य भाई जी ने लिखा, जिनके खानदान में कभी आमिष भोजी नहीं थे, जो नॉन वेज नहीं खाते थे, गलत खाते नहीं थे, भक्षण नहीं करते थे, धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना सब शुरू कर दिया। सोहबत एक ऐसी चीज है, सोहबत के अंदर में क्या क्या चीजें नहीं कर रहे। आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं भैया। मैं बताता हूँ, हमारी गाड़ी रुकी, मैं बाहर निकला, एक बहन और कटोरा लेके मांस खा रही थी। हमारे यहाँ पे पाप के सारे सेंटर है, जैसे उसके नीचे क्लब भी खुला हुआ है, नॉन वेज का अलग से वो खुला हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें खुलेगी, हुक्का बार खुल गया। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, गिरधर प्लाजा उसका नाम है, गिरधर प्लाजा में सब होगा। मैं, हमारे प्रभु जी, श्री आज तक वाले प्रभु जी हैं, श्री आज तक लगाया मैंने। प्रभु जी देखिए आपका कितना प्रभाव है, आज तक नहीं श्री आज तक निकला मुंह से। तो आज तक वाले जो हमारे प्रभु जी हैं, श्री मनीष प्रभु, इनके साथ में गया तो कल वहाँ पे झांसी, तो झांसी में कहाँ रुके, तो बोला सबसे फेमस होटल है वहाँ पे सीता। तो नाम सुन के बोर हो गए। जब सीता में प्रवेश किया हमने, तो नीचे वे टू बार, नीचे रास्ता था बाहर का। मैंने कहा प्रभु जी यहाँ तो हम कुछ नहीं लेंगे। फिर अब रुके वहाँ, भोजन हमने कहीं और, लेकिन मैंने कहा इसका नाम तो होटल सेनरिटा रखना चाहिए, सीता नाम का एक को रखा। लेकिन क्या बताएं,
तो नाम तो गिरधर प्लाजा है, उसमें ऐसे तो वो बहन कटोरे में नॉन वेज खा रही थी, वो कह रही आपस में 2-3 लड़कियां, अरे पंडित जी को पूछो, पंडित जी को मन, फिर जब वो बाहर धीरे धीरे बोलो, पंडित जी को सुन जाएगा, अरे क्या बीच तो खिला रहे हैं पंडित जी को। तो उसके बाद में मैंने पूछा बहन क्या खाने की बात कर रही हो, तो बेचारे दंग रह गए। उसे ये नहीं था कि पंडित जी बोल जाएंगे, मुझे पता था कि वरना ये किसी और पंडित को रोकेगी, जिसे भी ऐसे कपड़ों में देखेंगी उन्हें तंग करेगी। तो फिर मैंने उन्हें बताना शुरू किया, कटोरा लेके खड़ी रह गई बक्की। मैंने कहा रियली बहुत शेमफुल है। मैंने कहा जो गलत चीज है वो गलत है। नहीं पंडित खाते हैं ना, हमने सुना है, पता नहीं कमाल कहां से सुन लिया, खाने लायक चीज तो नहीं है ये। लेकिन क्या बताएं, गलत का कोई विरोध करने वाला भी नहीं, और आज के टाइम में कोई विरोध कर देगा तो वो महिला सशक्तिकरण का वो चल रहा है। तो भैया क्या बताएं, कौन बोलेगा, कह ही नहीं पा रहे। कन्याओं को अगर ये कह दें कि वस्त्र अच्छे वाले पहनने के, अरे तो हमारे तो नाते निकुंज में हमारे लड़के लोअर पहन के आते, तो हम कहते हैं लोअर नहीं पहन के आना बाबू, जीन्स जीन्स कुछ पहनाना, ठीक है। अब कोई लड़का कच्छा पहन के आ जाए तो हम उसे मना ना करें। अब 40-40, 50-50 साल की माताएं बहनें कच्छा पहन के घूमे, ये विदेशियों का वो है। हमारे यहाँ इसका क्या स्वरूप है, आपको कभी अच्छा लगेगा आपकी मम्मी कच्छा पहन के घूमे? हमने तो ऐसे स्वरूप देखे। हंसने लायक बात लग रही है, लेकिन ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम सभ्य समाज के लोग हैं। पता नहीं मुझे ये सभ्य समाज समझ नहीं आ रहा, ये तो असभ्यता है, नितांत असभ्यता। तो ऐसे में क्या करोगे भैया, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग ना आप करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपने तो तुलसी कंठी पहनी हुई है, कोई आपको टोक के आप तुलसी कंठी निकाल देंगे। ऐसे किसी रास्ते पे जब संसार का भी कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है तो बड़े बरजी में आहू की न रहूं, भाई जी का पद है। अब मैं किसी के कहने की बात मुझे माननी नहीं है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते वो प्यार करते नहीं। ये संसार के लोगों की हालत है। कुछ भी कह लो, आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। बेटा उसका तुम्हें डर नहीं है, आंटी को पुलिस बुलाने का भी डर नहीं है, तुम सब कर रहे हो ये सब चीजें। पर हनुमान जी तो फिर तो हमारी भी यूं ही चलेगी। जब एक संसारी आदमी नहीं अपने मार्ग से हटता तो प्रेमियों को अपने पथ से कभी हटना नहीं चाहिए। प्ले किया था तो लोग तो ऐसे तमाम कुतर लेके बैठते, भगवान है दिखाओ दिखाओ, कमाल की बात, तुम्हारा कलेजा निकाल के दिखा दो। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं ला के दिखाओ भगवान को, शोपीस की तरह प्रकट करो। ऐसा कई लोग पूछते हैं, अब हमें लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ। कमाल की बात है। मेरे पास उत्तर बहुत सारे हैं इस चीज के, क्योंकि वर्षों पहले मैंने नास्तिकता के ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, नास्तिकता कैसे आती है, और खुद नास्तिक रह के भी देखा है। लेकिन भगवान की कृपा से इस बात के उत्तर बहुत अच्छे से पता है। तर्क से तर्क को काटना हो, इस बात में रखा क्या है, असल में चीज वस्तु को पाने से मतलब है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण देव से जब पूछ रहे थे तो उन्होंने यही बात कही, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या तुम देखना चाहोगे? दूसरी बात, तो अगर हम भगवान को देखते हैं तो इसका मतलब सभी देख सकते हैं। तो भैया ये सब विषय बड़े सोचने लायक बात है, बड़ी समझने लायक बात है। भाई जी का चरित्र चल रहा है, पर मेरे को दिमाग कहीं चल जाता है ना, तो फिर आगे उस विषय में भी मन किया कह दूं। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।